तो हमने आपको एक चैप्टर 4 चैप्टर के बारे में बात करी। चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो। इक्वेशन का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को प्लस या माइनस करें और आंसर 0 आ जाए। इन 2 वेरिएबल, 2 मतलब 2 और वेरिएबल्स का मतलब ऐसा टर्म जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन हमें पता ना हो। तो हमने एक चैप्टर सीखा जिसमें हमने सीखा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। तो हमने उस चैप्टर को सीखने के बाद आपके साथ उसी चैप्टर का सैंपल टेस्ट शेयर किया जिसमें हमने आपको कुल 10 क्वेश्चन दिए। तो चलो आज उन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं वन बाय वन, एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन? बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालो एट विच, जिस पर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मीट करे एक्स को। यानी कि इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाए तो वो इक्वेशन एक्स पर जहां पे मीट करे उस पॉइंट को निकालो। बता दूं ग्राफ पर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां काटेगा। मान लो ये काट रहा है यहां पर, इस पॉइंट पर। तो हमेशा याद रखो बालकों, एक्स के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। उस पॉइंट को बताओ जहां पर ये लाइन इक्वेशन किसको काटे, एक्स को काटे, एक्स पॉइंट को काटे। तो लिखेंगे एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये कहता वाई को काटे तो आप लिखते एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब यहां पे पूछा एक्स, तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अब वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। चेक करो, देखो मैं कैसे पुट कर रहा हूं। मेरे को भी आपका नशा हो गया। 3x 2 into 0, 0 is equal to 6. 3x is equals to 6. X is equal to, x is equals to 6 by 3. X is equals to 2. तो 2, 0। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो x को काटेगा। आई होप कि आपको क्लियर है। और अगर y को काटने को पूछता तो हम x की वैल्यू क्या पुट करते, 0। उससे फिर y की वैल्यू आती। So this is your question number first of your sample test. Now the question number 2 क्या कह रहा है, फिर पढ़ते हैं आराम से। If the point, अगर एक पॉइंट है जिसमें ये उसकी x की वैल्यू है और ये उसकी y की वैल्यू है, वो ग्राफ पर लाई करता है इस इक्वेशन के ग्राफ पर, तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ याद दिलाऊंगा आपको। क्या याद दिलाऊंगा? हमेशा जब हम किसी इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल मान लो ये हम एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, जब कभी हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, जब कभी हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा उस ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स। मैं 5-10 ले रहा हूं, आप जितने मर्जी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जितने भी पॉइंट्स लेकिन उस ग्राफ पर लाई करते हैं, जितने पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो सब के सब इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। ये बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। अब यहां पर क्या कह रहा है, अगर 2 पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, और लिखा है लाइज ऑन द ग्राफ, ग्राफ पर लाई करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये बात आपको इसमें कंसेप्ट याद रखना है। तो लिखेंगे क्या, एज गिवन, जैसा कि गिवन है, 2k - 3 कॉमा k + 2 लाइज ऑन ग्राफ, ग्राफ पर लाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर x की वैल्यू 2k - 3 और y की वैल्यू k + 2 इज अ
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू सॉल्यूशन है वहां पर x की जगह x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की जगह y की वैल्यू को लिखेंगे। देयरफॉर 2x, x कौन है 2k माइनस 3 प्लस 3y, y कौन है k प्लस 2 प्लस 15 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करें ब्रैकेट को, 2 2 जा 4k, 2 3 जा 6, 3 इंटू के 3k, 3 2 जा 6 प्लस 15 इक्वल टू 0। प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0 है ना। 4k प्लस 3k 7k प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का 15, k का वैल्यू माइनस 15 बाय 7। तो इसकी वैल्यू कौन सी ठीक है, ये वाली ठीक है। तो k की वैल्यू ठीक है माइनस 15 बाय 7। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो वन मोर पॉइंट, वन मोर टाइम, ध्यान रखो क्या, all points lying on graph are solutions of equations। अगर x पे लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती, अगर y पे करेगा तो x की 0। अगर ये पॉइंट लाई करेंगे ग्राफ पर तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं इसको पहले समझाऊं, आपको पेपर में ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है, दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर बोलता है y इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब है y की वैल्यू लिखो x की फॉर्म में, और अगर लिखा x इन टर्म्स ऑफ y तो इसका मतलब है x की वैल्यू लिखो y की फॉर्म में। ये मतलब है दोनों का। अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और इसमें कह रहा है y को लिखो x की फॉर्म में, मतलब y की वैल्यू निकालनी है और x की फॉर्म में निकालनी है। तो कैसे निकालें देखो, y यहीं छोड़ दो, प्लस का x बाय 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस, राइट। अब 2y एलसीएम ले लो, क्या आएगा अपॉन 1, एलसीएम क्या आ गया 2, 1 की टर्म में 2 कब आता है 2 पर है ना। अब 2 3 जा 6 माइनस x बाय x का x रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि 2 की टर्म में 2 कब आता है 1 पर। अब y यहीं छोड़ दो, 6 माइनस x, ये 2 उधर जाएगा, 2 2 जा 4। अब अलग अलग कर दो, आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 बाय 4 अलग हो जाएगा और माइनस x बाय 4 अलग, ये हो जाएगा आपका 3 बाय 2। वैसे जरूरत ही नहीं है आपको इसको करने की, क्योंकि आपका आंसर इसी से ही आ जाएगा। ये देखो आ गया 4 आ गया, ये रहा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 4। चेक कर लो यही आंसर। तो हमने ये लिख दिया, y को लिख दिया x की फॉर्म में। अब पेपर में कहता ऐसे अगर x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या करते बाबू, दिखाता हूं तो क्या करते, x बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाता 3। हमें लिखना होता x किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, तो हम ऐसे करते, प्लस का 2y उधर लेके जाते। अब ये 2 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि ये पूरे का डिनोमिनेटर है। यहां पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरे का डिनोमिनेटर नहीं है, पूरे का डिनोमिनेटर होना जरूरी है, भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर सिंपल टेस्ट। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जहां पर लाइन, जहां पर ग्राफ x को भी काटे और y को भी काटे, दोनों को काटे। आप बताइए आपको, अगर x को काटेगा तो y की वैल्यू क्या लेंगे 0, अगर y को काटेगा तो x की वैल्यू क्या लेंगे
0 लेंगे। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि वो पॉइंट, इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो सही है। तो 1 बाय 1 शुरू हो जाओ। पहले रखो y की वैल्यू 0, किसमें, इस इक्वेशन में। 4x इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 1 माइनस 0 प्लस का 3x, 4x प्लस का 3x उधर आके माइनस 6 इंटू 1 6, ये आ गया 1x इज इक्वल टू 6, तो वैल्यू आ गई 6,0। अब y को अगर काटेगा तो कहां काटेगा, y के लिए आप क्या लोगे, x की 0, 4 इंटू 0 6 ब्रैकेट 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 0, 6 माइनस 6y प्लस 0, माइनस का 6y इधर गया, क्या हो गया, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 6/6, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 0,1। तो 6,0 और 0,1 ये दो पॉइंट्स है, जब दोनों लाइन, ये वाली लाइन जहां पर दोनों को काटेगी, x को काटेगी 6,0 पर, y को काटेगी 0,1 पर। तो ये रहा उसका ऑप्शन, ये देखो ये रहा उसका ऑप्शन, ये रहा 6,0 and 0,1. It is the correct answer. So this is your question number 4. Now for the question number 5th and 6th. So there is the question number 5th and 6th. बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। लिखा है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू k इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। अब मैं पुरानी यादों में लेके जाऊंगा। हमने चैप्टर में सीखा है कि अगर वैल्यू x की मान लो है 3 और इसे कहता है कि वो कार्टेशियन प्लेन पे दिखाओ, तो हम कैसे दिखाते थे, याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। हम ऐसे दिखाएंगे, x की वैल्यू क्या 3, तो 1 2 3, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये बन गया इसका ग्राफ, x की वैल्यू 3 का। अब जब वैल्यू x की है तो लाइन y के पैरेलल है, y के पैरेलल है। लेकिन अगर मुझे कहता, क्या कहता भाई, मुझे कहता कि भाई y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बना, तो कैसे बनाते, दिखाएंगे भैया आपको। -1 -2, तो ये y की वैल्यू हम प्लॉट करते भाई, ये लो जी, ये बन गया किसका ग्राफ, y की वैल्यू -2 का। अब जो y की वैल्यू -2 का ग्राफ बनाया, ये लाइन किसके पैरेलल है, x के। तो अगर वैल्यू x की है तो लाइन y के पैरेलल, अगर वैल्यू y की है तो लाइन x के पैरेलल आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है x इज इक्वल टू k, x की वैल्यू है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो पैरेलल किसकी होगी, x की होगी, y की होगी, x और ना तो x के ना y के, या किसी के नहीं होगी। तो इसका आंसर था भाई y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि वैल्यू किसकी है, x की। अगर ये कहता y इज इक्वल टू m, लाइन किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल होगी, क्योंकि वैल्यू y की थी। अगर x की है तो y के पैरेलल, y की है तो x के पैरेलल। क्या होता है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर वैल्यू किसकी है, x की, तो लाइन किसके पैरेलल होगी, y की। अगर y की वैल्यू है तो लाइन पैरेलल होगी x की। दिस इज द वे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं एक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे। अरे भाई जी, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। हमेशा याद रखो, अगर कोई इक्वेशन है जैसे कि ये पूछे इसके कितने सॉल्यूशन है, भाई जितना तुम्हारा मन करे उतने निकाल लेना, इनफाइनेटली मेनी। ऐसी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कितने पॉइंट्स लाइन पर आएंगे, इनफाइनेटली मेनी, दबा के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जहां पर लीनियर इक्वेशन में ऑर्डिनेट जो होना चाहिए, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई को, वो 1/2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 3/2 टाइम्स होना चाहिए। किसके, अब सीसा के, यानी कि
एक्स के, यानी कि जिसकी एक्स की वैल्यू क्या हो एक्स, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो 3x/2। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना, तो हमें एक्स की वैल्यू पता है और वाई की वैल्यू पता है। अब क्या करें, इक्वेशन में पुट कर दें। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 3x/2। किसकी जगह पुट किया हमने, वाई की जगह पुट किया। क्यों किया, दोबारा सुनाऊंगा, फिर दोबारा, वन मोर टाइम, एक बार दोबारा समझेंगे। क्या कह रहे हैं, ग्राफ पर तुम्हें पॉइंट निकालना है, मतलब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। जहां पर, जिस पॉइंट पर जो लीनियर इक्वेशन है ये वाली, उसमें इस पॉइंट का जो वाई हो, ऑर्डिनेट हो, वो एक्स वाले का 1/2 टाइम होना चाहिए। वाई की वैल्यू एक्स की 3/2 टाइम्स होनी चाहिए। तो अब वाई की वैल्यू पता है, एक्स की पता है। एक्स की क्या है एक्स, वाई की क्या है 3x/2। पुट करो इक्वेशन में, 5y, वाई की जगह कौन आएगा 3x/2 आएगा, इज इक्वल टू कौन 19/1। 2 और 1 का एलसीएम 2। 1 की टेबल में 2 कब आता है 2 पर, 2 को 2 से 4x, 2 की टेबल में 2 1 पर मल्टीप्लाई 15x इज इक्वल टू 19। 15 और 4 19x/2, 19। x की वैल्यू 19 इंटू 2/19। वाओ, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू क्या थी 3x/2, तो x कितना निकाला 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। तो ये वो पॉइंट है ग्राफ पर, ये वो पॉइंट है जहां पर ऑर्डिनेट जो है सीसा का इतना होगा। तो ये आंसर आ गया 2,3। पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में आता तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है जो यहां पे मैंने दिया वही वहां पे पेपर में भी आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे देगा और क्या पूछेगा, कहेगा सीसा इज 2 1/2 टाइम्स ऑर्डिनेट, ऐसे ही पूछ सकता है। तो कैसे करोगे, अब सीसा मतलब एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट की कितनी है 2.5 गुना, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 1/2 वाई, तो एक्स हो गया कितना 5/2 वाई। तो हम उसके कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, एक्स को वाई क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे 5/2 और वाई की जगह वाई, और उसे इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट, उससे क्या निकलेगी वाई की वैल्यू, फिर यहां वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो आएगा, कंसेप्ट ये होगा, आ कुछ भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू है -7। इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, इनमें से बताना है। बड़ा सिंपल, नहीं है सिंपल, मैं बताता हूं। हमेशा जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात होती है तो ये आपकी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, ये जनरल फॉर्म है। अब पेपर में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू -7। अब एक्स का कुछ नहीं यानी कि 1, वाई की टर्म नहीं है तो हो गया 0 इंटू वाई, और माइनस का 7 इधर गया तो हो गया प्लस का इक्वल टू। अब हमें बताना है ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, नहीं ये नहीं है, ना 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 ना, ये रही, ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये वाली है, नहीं ये भी नहीं है, ये वाली है, हाँ ये वाली है। कैसे पता, देखो ना 1x 1x 0y 0y, -7 तो प्लस का 7 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या चेक करना है, पढ़ते हैं। लिखा x की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन है, चाहे सॉल्यूशन बोलो या ऐसा बोलो, बात एक ही है, दोनों बात एक होती है। चाहे आप लाइज ऑन ग्राफ बोल दो चाहे सॉल्यूशन बोल दो, क्योंकि जो पॉइंट ग्राफ पर लाई करता है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो होता है, और सॉल्यूशन बोला तो अच्छी बात है। कह रहा बताओ इक्वेशन कौन सी होगी इसमें से, बड़ा सिंपल, 1 बाय 1 वैल्यूज को क्या कर दो पुट, और चेक कर लो किसका आंसर 0 आ रहा है, करके दिखाता हूं। पहले इसमें पुट करता हूं, 5 + 2y, y कितना 2 7
5 प्लस 4 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू लेनी है 5, y की वैल्यू लेनी है 2 और माइनस का 7। 25 जमा 4 माइनस 7 इक्वल टू 0, 29 माइनस 7 22 इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब थर्ड पे आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। 5 जमा 2 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। वाओ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सर, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। वाओ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन, पढ़ते हैं आराम से, समझते हैं आराम से, रटते नहीं। आंसर द फॉलोइंग, 4 पार्ट 5 पार्ट पूछे। पहला पी, पी ये रही पी, दिखा देता हूं, डार्क मोड में दिखाऊंगा थोड़ा। ये लाइन पी, ये वाली, ये पी, इस पी का इक्वेशन लिखना, इसकी इक्वेशन बनानी है। चलो देखते हैं कि पी की इक्वेशन क्या बनेगी। बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये लो, मैंने एक पॉइंट लिया जो पी पर लाई करना, कलर चेंज कर देते हैं। ये रहा पी, एक्स की वाई की वैल्यू क्या है -3, सॉरी, और एक्स की वैल्यू क्या है -3। तो -3, 3 क्या है, -3, 3 क्या है, जो लाइन पर लाई करना, और जो पॉइंट लाइन पर लाई करता है वो इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। अब एक्स की वैल्यू क्या है -3 और वाई की वैल्यू क्या है 3, दोनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई, -3 प्लस 3। जब हम रफ में करेंगे -3 प्लस 3 क्या आएगा 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बना दी हमने, फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाई वही तुम बनाओ, तुम बनाओ वही जरूरी नहीं होता, आप कोई और बना लो। मान लो ये 0 ले लिया हमने, ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब दोनों को प्लस करो, x प्लस वाई, और मैंने प्लस का है, गारंटी नहीं है कि आप प्लस ही करो, आप माइनस भी कर सकते हो। 0 प्लस 0 0, 0 ऐसा भी कर सकते हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप जो भी पॉइंट लाइन पर आएगा उससे आप निकाल लो x और y की वैल्यू, और फिर आप दोनों को क्या कर सकते हो, ऐड, सबट्रैक्ट, कुछ भी करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आर, आर आर आर, ये रही आर, ये रहा जी आर आर आर। इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, बना लेंगे जी। ये लाइन कहां से पास हो रही है, यहां से, किसके पैरेलल है, y के, तो इसकी इक्वेशन होगी x की वैल्यू -3। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहां से पास हो रहा है 3 से, और लाइन किसके पैरेलल है, y के, तो जब लाइन y के पैरेलल है वैल्यू x की होगी, x के पैरेलल है वैल्यू y की होगी। चलिए थर्ड, लाइन Q इज पैरेलल टू डैश एक्सिस। वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये Q किसके पैरेलल है, ये पूछ रहा है आपसे कि Q लाइन किसके पैरेलल है। भाई जी x के है, ये रहा x, इसके तो पैरेलल है। अब अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है, चेक करते हैं फिर दोबारा। लाइन R इज डैश यूनिट्स अवे, R की जो लाइन है, ये रही R, ये रहा R, थोड़ा और पास, ये रहा R, कह रहा है वो y से, इस लाइन से कितने यूनिट दूर है, या ये रहा y, 1 2 3, 3 यूनिट्स, आंसर। अगला, एरिया निकालो एबीओ का, कहां है एबीओ, दिखा देता हूं, ये रहा एबीओ। इसका एरिया निकालना है हमें, बड़ा सिंपल होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसका होता है, ट्राइंगल के एरिया का। अब बेस कौन है, बीओ, हाइट कौन है, बीए, बीओ कितना है, ये रहा बीओ 3, हाइट कितनी है 3, 9/2, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। सो ये था हमारा सैंपल टेस्ट, जो हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए, उसके आंसर विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपी।